कभी आपने सोचा है, वो धरती जहां गंगा पहली बार मैदानों में उतरती है, जहां हर कदम पर आस्था की धुन सुनाई देती है, जहां हवा में सिर्फ देवताओं का नहीं, इतिहास का भी वास है, उसे हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं। लेकिन हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, जिसने ना जाने कितने युगों, राजाओं, संतों, यात्रियों और सभ्यताओं को आते जाते देखा है। हरिद्वार का नाम अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, भगवान विष्णु का द्वार। कुछ लोग इसे हर का द्वार कहते हैं, यानी भगवान शंकर का द्वार। ये वही स्थान है जहां से देवभूमि उत्तराखंड की शुरुआत होती है। यहां से हिमालय की गोद तक जाने वाला हर रास्ता निकलता है। प्राचीन काल में इसका नाम माया नगरी था। कहा जाता है यहां देवी माया का मंदिर था, जो आज भी मौजूद है, माया देवी मंदिर। यह वही स्थल है जिसे कभी सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में से एक कहा गया। अगर हम और पीछे जाएं तो हरिद्वार का इतिहास पौराणिक युगों तक फैला हुआ है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश लेकर गरुड़ उड़ चला था। उस अमृत की 4 बूंदें भारत की 4 धरती पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और तभी से यहाँ कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। हर 12 साल में यहाँ जो महाकुंभ लगता है वो केवल एक मेला नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना है, जहाँ करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं और मानते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से शुरू होता है पहाड़ों का रास्ता। ऋषिकेश, देवप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर पवित्र तीर्थ की यात्रा की पहली सीढ़ी हरिद्वार ही है। इसीलिए इसे कहा गया गंगा का द्वार, देवभूमि का प्रवेश। यहाँ जब आप खड़े होते हैं हर की पौड़ी पर, तो सिर्फ एक नदी नहीं बहती, वहाँ सभ्यता बहती है, इतिहास बहता है और आस्था की सबसे पुरानी कहानी बहती है। हरिद्वार हमेशा से ज्ञान और साधना की भूमि रही है। यहाँ प्राचीन काल में कई ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जैसे कण्वाश्रम, कपिल आश्रम और अगस्त्य मुनि का तपोवन। कहा जाता है कि यही वो भूमि थी जहां कपिल मुनि ने सृष्टि के रहस्यों पर मनन किया था। हरिद्वार में गंगा किनारे आज भी ऐसे कई स्थल हैं जहां साधु संतों के मठ और अखाड़े स्थित हैं। ये अखाड़े सिर्फ धार्मिक संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले संगठन हैं। मुगल काल से लेकर आजादी तक इन अखाड़ों ने हर दौर में धर्म और संस्कृति को जीवित रखा। मध्यकाल में हरिद्वार ने कई आक्रमण देखे। मुगल शासकों के द्वार में कई बार यहाँ के मंदिरों और घाटों पर संकट आया, लेकिन हर बार स्थानीय संतों, साधुओं और आम जनता ने इस भूमि की रक्षा की। कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ के संतों से मित्रता रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि हरिद्वार की जनता साधु सन्यासियों के शब्द पर चलती है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी हरिद्वार को एक धार्मिक नगर और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। हरिद्वार उस समय उत्तर भारत के सबसे अहम घाटी बाजारों में से एक बन चुका था। ब्रिटिश काल में हरिद्वार की बनावट बदलने लगी। 1854 में जब पहली बार रेल लाइन हरिद्वार तक पहुंची तो यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई। गंगा किनारे बने घाटों को पत्थर से सजाया गया, सड़कें और पुल बनाए गए ताकि श्रद्धालु आसानी से हर की पौड़ी पहुंच सके। ब्रिटिश अफसरों ने उस समय लिखा था, हरिद्वार कोई शहर नहीं बल्कि आस्था का आंदोलन है। अगर हरिद्वार एक शरीर है तो हर की पौड़ी उसका दिल है। कहा जाता है यहां भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कदम रखा था, इसलिए इसका नाम पड़ा हर की पौड़ी, यानी हरि का पांव। यहां हर शाम जो गंगा आरती होती है वो केवल पूजा नहीं है, वो सैकड़ों सालों से बहती संस्कृति का उत्सव है। हजारों दिए गंगा में बहते हैं, मंत्रों की गूंज हवा में तैरती है और ऐसा लगता है जैसे खुद गंगा माँ बोल रही हो, मैं भारत की आत्मा हूं। आजादी से पहले हरिद्वार सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं था, यहां से कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी चले। आर्य समाज का प्रभाव, संस्कृत शिक्षा, गोरक्षा आंदोलन, सबकी जड़ें कहीं ना कहीं हरिद्वार में थी। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सब ने इस भूमि पर आकर अपने विचार रखे।
हरिद्वार हमेशा से मनुष्य और प्रकृति के संबंध का प्रतीक रहा है। यहाँ के घाट, मंदिर, जंगल और गंगा सब मिलकर एक ऐसी सभ्यता की कहानी कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। आज का हरिद्वार बदल चुका है। यहाँ मेट्रो शहरों जैसी भीड़ है, होटल, आश्रम और हजारों श्रद्धालु हर दिन आते हैं। पर जो चीज आज भी वैसी ही है वो है गंगा का बहना और लोगों की आस्था। हरिद्वार अब योगा, आयुर्वेद और इको टूरिज्म का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ का पंतद्वीप, भीमगौड़ा कुंड, भारत माता मंदिर सब जगह पुराने और नए भारत को जोड़ती हैं। हरिद्वार सिर्फ बीते युगों का इतिहास नहीं है, ये आज भी उतना ही जीवित है जितना 1000 साल पहले था। यहाँ जब गंगा पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो लगता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, भारत की आत्मा अब भी यहाँ बहती है। हरिद्वार हमें याद दिलाता है कि भारत की पहचान केवल इमारतों या सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी नदियों, पर्वतों और आस्थाओं से है। और जब तक गंगा बहती रहेगी, हरिद्वार का इतिहास अमर रहेगा। हरिद्वार का इतिहास सिर्फ आस्था से नहीं जुड़ा, बल्कि राजनीति, संस्कृति और पुरातत्व के धागों से भी गहराई से बंधा हुआ है। हर पत्थर, हर घाट, हर मंदिर अपने भीतर एक कहानी छिपाए बैठा है। कहा जाता है कि जब आर्य सभ्यता उत्तर की ओर फैली तो गंगा घाटी के साथ साथ हरिद्वार के इर्द गिर्द भी बसावट शुरू हुई। गंगा नदी के तट पर बसे इस इलाके ने कृषि, व्यापार और अध्यात्म तीनों का संगम देखा। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ से हिमालय के व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। इसीलिए प्राचीन काल में हरिद्वार सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक व्यापारिक नगर भी था। पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र जैसे बहादुराबाद, कनखल और जगजीतपुर, इनमें कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और प्राचीन निर्माणों के टुकड़े ये सब बताते हैं कि हरिद्वार मानव सभ्यता का एक निरंतर केंद्र रहा है। कनखल का नाम तो आपने सुना ही होगा। कनखल वही स्थान है जहां राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। कहानी के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती यहीं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपमान सहन न कर अग्नि में समा गई। उसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर दक्ष का वध किया। इस घटना के कारण कनखल का नाम सती से हमेशा के लिए जुड़ गया। आज भी यहाँ का दक्षेश्वर महादेव मंदिर उस कथा की याद दिलाता है। हरिद्वार के आसपास के कई नाम जैसे बिल्केश्वर, भीमगौड़ा, माया देवी, इन सब का जिक्र प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, महाभारत और वायु पुराण में हरिद्वार को गंगा द्वार और मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। कहा गया है जो व्यक्ति गंगा द्वार में स्नान करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भी हरिद्वार ने कई बदलाव देखे हैं। महाभारत काल में यह क्षेत्र कुरु साम्राज्य के अधीन था। उस समय इसे मायापुर कहा जाता था। मौर्य और गुप्त काल में यह क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक मार्गों में शामिल हो गया। राजा अशोक के शासनकाल के बाद यहाँ कई बौद्ध विहार और स्तूप भी बनाए गए। हरिद्वार की भूमि ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी पनपते देखा। गुप्त साम्राज्य के समय में हरिद्वार को शिक्षा और दर्शन का केंद्र माना जाता था। यहाँ संस्कृत शिक्षा, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और योग की परंपरा प्रचलित थी। इसी काल में गंगा किनारे कई गुरुकुल स्थापित हुए। हरिद्वार के दक्षिणी भाग में स्थित पतंजलि योगपीठ का नाम भी इसी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। समय बीतने के साथ जब राजपूत वंशों का उदय हुआ तो हरिद्वार की धार्मिक स्थिति और मजबूत हुई। गंगा किनारे कई घाट और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। राजपूत राजाओं ने यहाँ धर्मशालाएं, कुएं और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए। फिर आया मुगल काल। मुगलों के शासन में कई धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंची, लेकिन हरिद्वार की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही। अकबर के समय में यहाँ का कुंभ मेला और गंगा आरती को राजकीय 17वीं सदी में जब साहू संतों का प्रभाव बढ़ा तो हरिद्वार अखाड़ों का केंद्र बन गया। यहाँ निर्मोही, जूना, निरंजनी और महानिर्वाणी जैसे कई अखाड़ों की स्थापना हुई। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य था धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन बनाए रखना। कुंभ मेले के दौरान इन अखाड़ों की शाही पेशवाई आज भी परंपरा के तौर पर निकाली जाती है।
ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की शक्ति और एकता का प्रतीक है। 18वीं सदी में जब मराठों ने उत्तर भारत में प्रवेश किया, तो हरिद्वार उनकी नज़र में भी एक रणनीतिक स्थान बन गया। गंगा का यह क्षेत्र उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। हरिद्वार की सुरक्षा और धार्मिक पहचान दोनों को बनाए रखने के लिए स्थानीय संतों और जनसमूहों ने एकजुटता दिखाई। फिर आया अंग्रेजों का दौर। ब्रिटिश शासन ने हरिद्वार को एक तीर्थ प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया। उन्होंने यहाँ गंगा किनारे पक्के घाट बनाए और शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाने की योजना बनाई। हरिद्वार में व्यापार बढ़ा और यह जगह उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ मार्ग का केंद्र बन गई। 1854 में जब हरिद्वार में पहली रेल आई, तो तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने गंगा की धारा को नियंत्रित करने के लिए हरिद्वार गंगा नहर का निर्माण कराया। ये भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक थी। इससे हरिद्वार के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों को पानी मिला और कृषि में क्रांति आई। लेकिन ब्रिटिश शासन का एक दूसरा पहलू भी था। उनकी नीतियों से यहाँ के साधु संतों में असंतोष बढ़ने लगा। कई संतों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हरिद्वार के घाटों पर आजादी की चर्चा होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में हरिद्वार स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक अहम मंच बन गया। सन 1945 में यहाँ गंगा सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था गंगा की पवित्रता की रक्षा करना। इस संगठन ने बाद में भारत की पर्यावरण चेतना की नींव रखी। यही विचार आगे चलकर चिपको आंदोलन और गंगा बचाओ आंदोलन तक पहुंचा। स्वतंत्रता के बाद हरिद्वार ने नए युग में प्रवेश किया। अब यह सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। यहाँ आयुर्वेदिक संस्थान, योग केंद्र और पर्यावरण अध्ययन केंद्र खोले गए। स्वामी रामदेव का पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज, गायत्री परिवार और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इन सब ने हरिद्वार को आधुनिक भारत में एक नई पहचान दी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत के सबसे पुराने संस्कृत और वैदिक शिक्षा केंद्रों में से एक है। इसे स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था भारतीय परंपरा, वेद और विज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना। ये संस्थान आज भी भारत के वैचारिक इतिहास का जीवंत प्रमाण है। हरिद्वार की संस्कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ गंगा के घाट पर एक ओर सन्यासी ध्यान में लीन है और दूसरी ओर विद्यार्थी योग और विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं। यह संतुलन ही हरिद्वार को बाकी शहरों से अलग बनाता है। हरिद्वार का इतिहास बताता है कि यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है। यहाँ का हर मंदिर, हर कुंड, हर शिला किसी न किसी कथा से जुड़ा है। यहाँ इतिहास भी बोलता है और धर्म भी सांस लेता है। गंगा का हर कण उस बीते समय का साक्षी है जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। हरिद्वार हमें यह सिखाता है कि आस्था और विज्ञान, संस्कृति और राजनीति, सभी का संगम एक साथ संभव है। यही संगम भारत की असली ताकत है और हरिद्वार उस ताकत का सबसे सुंदर प्रतीक है। हरिद्वार को अगर भारत का धार्मिक हृदय कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस शहर की पहचान केवल गंगा या घाटों से नहीं, बल्कि उसके मंदिरों, परंपराओं और उन लाखों श्रद्धालुओं से है जो हर साल यहाँ आकर अपनी आस्था को नया जीवन देते हैं। हरिद्वार में कदम रखते ही सबसे पहले नजर आती है माया देवी का मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ देवी सती के हृदय का पतन हुआ था। इस मंदिर को हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि देवी माया यहाँ हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इस मंदिर में आस्था का दीप उतनी ही उज्जवल लौ के साथ जलता है। इसके बाद आता है चंडी देवी का मंदिर। नीलकंठ की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर हरिद्वार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान इंद्र के अनुरोध पर देवी चंडी ने यहाँ शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वध किया था। यही वजह है कि यह मंदिर शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। हरिद्वार के एक और प्रसिद्ध मंदिर का नाम है मनसा देवी। मनसा यानी इच्छा।
कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मनसा देवी मंदिर से पूरा हरिद्वार शहर और गंगा का दृश्य दिखाई देता है, जो श्रद्धा और सौंदर्य दोनों का संगम है। हरिद्वार के ये 3 मंदिर, माया देवी, मनसा देवी और चंडी देवी, तीनों मिलकर हरिद्वार की आध्यात्मिक त्रिवेणी बनाते हैं। लोग इन तीनों मंदिरों की यात्रा को सिद्ध पीठ यात्रा कहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों शक्तिपीठों का दर्शन कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार की परंपराओं में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हर की पौड़ी पर सुबह और शाम का समय सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। हरिद्वार के घाटों पर होने वाली आरती भारत के धार्मिक जीवन की आत्मा को दर्शाती है। घंटियों की गूंज, गंगा जल में तैरते दिए और श्रद्धालुओं का वह अटूट विश्वास, ये सब मिलकर हरिद्वार को एक जीवित मंदिर बना देते हैं। अब बात करते हैं हरिद्वार की सबसे बड़ी परंपरा, कुंभ मेले की। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय अमृत के स्नान का होता है। कुंभ मेले की शुरुआत का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह मेला गुप्त काल में संगठित रूप ले चुका था। हरिद्वार में पहला बड़ा कुंभ मेला 7वीं सदी के आसपास हुआ था। उस समय से लेकर आज तक यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे एक पूरा सामाजिक ढांचा काम करता है। सैकड़ों अखाड़े, साधु संत, प्रशासनिक संगठन और स्थानीय लोग मिलकर इस आयोजन को संभालते हैं। हर अखाड़े की अपनी पहचान, परंपरा और गुरु परंपरा होती है। सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार उन्हीं अखाड़ों को मिलता है। उनका शाही जुलूस, जो पेशवाई कहलाता है, भारत की धार्मिक एकता का अद्भुत दृश्य होता है। कुंभ मेला सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं होता, यह आम जनता का भी पर्व है। यहाँ किसान, व्यापारी, कलाकार, पर्यटक, हर वर्ग का व्यक्ति एक ही आस्था में डूबा दिखाई देता है। कुंभ मेला यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और एकजुटता में छिपी है। हर कुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं, लेकिन भीड़ के बावजूद अनुशासन और समर्पण का ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। हर व्यक्ति एक अदृश्य आस्था की डोर से बंधा होता है। गंगा किनारे जब करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं तो वह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानवता का महासंगम बन जाता है। हरिद्वार के कुंभ मेले का एक और दिलचस्प पहलू है, ये समाज में संवाद और परिवर्तन का माध्यम भी बनता है। सदियों से कुंभ मेले के दौरान सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती रही है। यहाँ धर्म, शिक्षा, स्वच्छता, योग और पर्यावरण पर विचार मंथन होता है। कई महान संतों ने यहीं से अपने विचार समाज तक पहुंचाए। कुंभ मेला भारतीय समाज के विकास का जीवंत मंच है। हरिद्वार के कुंभ मेले का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी शक्ति उसे विभाजित नहीं कर सकती। ये एकता भारत की आत्मा है जो हर कुंभ मेला हमें याद दिलाता है। अब अगर मंदिरों की बात करें तो हरिद्वार के हर घाट, हर रास्ते पर आपको एक नई कहानी मिलेगी। यहाँ बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि भीम ने अपने जल संकट को मिटाने के लिए अपनी गदा से भूमि पोड़ी थी। भीमगौड़ा कुंड आज भी उस घटना की याद दिलाता है। भारत माता मंदिर हरिद्वार का एक आधुनिक चमत्कार है। यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इसमें भारत के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और देवताओं की मूर्तियां हैं। यह हमें बताता है कि धर्म और देशभक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। हरिद्वार में अनेक आश्रम भी हैं जो न केवल आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के भी उदाहरण हैं। शांति कुंज और गायत्री परिवार ने हरिद्वार को नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बना दिया है। यहाँ से निकली गायत्री साधना और युग निर्माण आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है। हरिद्वार की एक और अद्भुत परंपरा है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसका सबसे सुंदर उदाहरण है।
यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को संस्कार देती है। हरिद्वार के सामाजिक ढांचे में एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग न केवल धार्मिक हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखते हैं। यहाँ हर त्योहार, हर अनुष्ठान किसी न किसी तरह से प्रकृति से जुड़ा होता है। गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सावन के स्नान, इन सब के पीछे एक ही संदेश है, प्रकृति की पूजा ही असली पूजा है। हरिद्वार की सांस्कृतिक परंपराएं बताती हैं कि यहाँ धर्म केवल मान्यता नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। यहाँ आस्था और व्यवहार दोनों साथ चलते हैं। ये शहर सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी है। हरिद्वार आज भी उतना ही जीवित है जितना सदियों पहले था। यहाँ के मंदिरों में भक्ति की ध्वनि गूंजती है, गंगा के तट पर जीवन चलता है और हर कुंभ मेला हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। हरिद्वार का इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा, यह तो हर लहर, हर प्रार्थना और हर आरती में सांस लेता है। हरिद्वार हमें यह सिखाता है कि सभ्यता का असली अर्थ भौतिक विकास नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति है। और जब तक गंगा बहती रहेगी, हरिद्वार की ये परंपराएं, मंदिर और कुंभ मेला भारत की आत्मा को जीवित रखेंगे। हरिद्वार को केवल एक धार्मिक स्थल कह देना, इसके इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। ये शहर उन संतों की भूमि है जिन्होंने भारत के आध्यात्मिक जीवन को दिशा दी। यहाँ के हर घाट, हर आश्रम और हर मार्ग पर ऐसे महापुरुषों के पद चिन्ह मिलते हैं जिन्होंने जीवन भर मानवता, भक्ति और ज्ञान का संदेश दिया। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। सनातन धर्म में सुधार की लहर लाने वाले इस महान संत ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय हरिद्वार में बिताया। साल 1883 में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और मूर्ति पूजा के विरोध में साहसिक भाषण दिए। उनका यह संदेश था, वेद ही सच्चा ज्ञान है। स्वामी दयानंद ने यहीं हरिद्वार से आर्य समाज की नींव को और मजबूत किया। उनकी आवाज ने समाज को झकझोर दिया और भारतीय नवजागरण की शुरुआत की। हरिद्वार की आध्यात्मिक यात्रा में स्वामी विवेकानंद का भी गहरा संबंध रहा है। कहा जाता है कि जब वे युवावस्था में थे और आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे, तब हरिद्वार के घाटों पर उन्होंने गंगा के तट पर गहरी साधना की थी। यहीं उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत की असली शक्ति उसकी आध्यात्मिक विरासत में है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने हरिद्वार को केवल एक धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बना दिया। हरिद्वार का एक और महत्वपूर्ण नाम है स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कारों और वैदिक ज्ञान का समन्वय करना। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा, अनुशासन और चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। आज भी यह संस्था भारतीय परंपरा की जीवित मिसाल है। अगर हम संतों की बात करें तो हरिद्वार के हर घाट पर किसी न किसी संत की कहानी बसती है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती और स्वामी शिवानंद, इन सब ने इस भूमि को अपने ज्ञान और सेवा से पवित्र किया। स्वामी शिवानंद का नाम हरिद्वार की आत्मा में दर्ज है। उन्होंने 1930 के दशक में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। उनका संदेश था, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज, यानी सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, मन को पवित्र करो, ध्यान करो और आत्मा को जानो। स्वामी शिवानंद ने दुनिया को यह बताया कि योग केवल शारीरिक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हरिद्वार के उनके आश्रम में आज भी दुनिया भर से लोग आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। स्वामी शिवानंद के शिष्य स्वामी चिदानंद सरस्वती ने इस संस्था को और आगे बढ़ाया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और गंगा की स्वच्छता को अपने जीवन का मिशन बनाया। उनका कहना था, अगर गंगा मर जाएगी तो भारत की आत्मा भी मर जाएगी। यही विचार आगे चलकर गंगा एक्शन परिवार और परमार्थ निकेतन आश्रम के माध्यम से एक आंदोलन बना। हरिद्वार का परमार्थ निकेतन आश्रम आज विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है।
यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पृथ्वी, पर्यावरण और मानवता के लिए प्रार्थना है। इस आरती को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ का वातावरण ये सिखाता है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें समाज और प्रकृति के प्रति प्रेम शामिल हो। हरिद्वार का एक और अद्भुत आश्रम है शांति कुंज। यह पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने युग निर्माण आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। उनका उद्देश्य था भारत को आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाना। उन्होंने कहा था, नए युग का निर्माण मंदिरों से नहीं, बल्कि संस्कारित मनुष्यों से होगा। शांति कुंज ने हरिद्वार को आधुनिक युग का आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। पंडित श्रीराम शर्मा के साथ माता भगवती देवी शर्मा ने भी आध्यात्मिक समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय नारी शक्ति को जागृत किया और बताया कि समाज परिवर्तन तभी संभव है जब स्त्रियां अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें। शांतिकुंज का यह दर्शन आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। हरिद्वार में ऐसे भी संत हुए जिन्होंने बाहरी दिखावे से दूर रहकर सीधे समाज के बीच काम किया। वे साधारण वेश में थे, पर उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने कहा, हर इंसान में ईश्वर का वास है। इस विचार ने हरिद्वार को वह गहराई दी जो आज भी इसके वातावरण में महसूस होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हरिद्वार को गंगा की शरण स्थली कहा जा सकता है। गंगा के तट पर बसे हर आश्रम में ज्ञान और साधना की धारा निरंतर बहती है। यहाँ के संत मानते हैं कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। जो व्यक्ति हरिद्वार में आकर गंगा के तट पर ध्यान करता है, वह अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत कर लेता है। हरिद्वार की आध्यात्मिक विरासत केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं। यहाँ का वातावरण, यहाँ की वाणी, यहाँ की साधना सब मिलकर आत्मा को झकझोर देते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ न कुछ बदल कर लौटता है। कभी वह अहंकार छोड़ देता है, कभी जीवन की दिशा पा लेता है, और कभी यह समझ जाता है कि असली धर्म बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतर की करुणा और सत्य है। हरिद्वार का यह आध्यात्मिक इतिहास हमें यह सिखाता है कि भारत केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, बल्कि यह साधना की भूमि है, जहाँ हर घाट, हर लहर और हर संत की वाणी में ब्रह्म का दर्शन होता है। ये शहर हमें यह याद दिलाता है कि जब तक आत्मा का दीप जलता रहेगा, हरिद्वार की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। हरिद्वार के ये संत और महापुरुष हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में बसती है। जिसने भूखे को भोजन दिया, जिसने पर्यावरण की रक्षा की, जिसने सत्य के मार्ग पर चलना चुना, वही सच्चा भक्त है। हरिद्वार का इतिहास इसलिए अमर है क्योंकि यहाँ की गंगा में बहने वाला हर अणु उन संतों के तप, ज्ञान और त्याग की गवाही देता है, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग है। हरिद्वार की कहानी केवल धर्म और आस्था की नहीं, बल्कि संघर्ष, चेतना और परिवर्तन की भी है। यह शहर जहां एक ओर अध्यात्म की गंगा बहती रही, वहीं दूसरी ओर यहीं से सामाजिक और राजनीतिक जागरण की लहर भी उठी। प्राचीन काल में हरिद्वार उत्तर भारत के प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। जब आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ, तब यह क्षेत्र मायापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और शिक्षा में निपुण थे। महाभारत काल में भी हरिद्वार का उल्लेख मिलता है, जहां पांडवों ने अपने अंतिम तीर्थ यात्रा से पहले यहाँ गंगा में स्नान किया था। मौर्य और गुप्त काल में हरिद्वार उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका था। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूप बनवाए थे। गुप्त साम्राज्य के दौरान हरिद्वार व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। गंगा के किनारे होने के कारण यह शहर यात्रियों, व्यापारियों और साधुओं का संगम स्थल बन गया। मध्यकाल में जब उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन की छाया पड़ी, तब हरिद्वार ने कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार लूटपाट हुई, मंदिरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार यह शहर अपने विश्वास की ताकत से फिर खड़ा हुआ। यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं और धर्म को बचाने के लिए अडिग संघर्ष किया।
मुगल काल में हरिद्वार का महत्व कम नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल में हरिद्वार को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। यहाँ कुंभ मेले के आयोजन को प्रशासनिक संरक्षण दिया गया। अकबर के आदेश पर गंगा तट पर घाटों का पुनर्निर्माण भी हुआ। यह एक ऐसा दौर था जब धर्म और राज्य एक संतुलन में साथ चल रहे थे। लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब शुरू हुई जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 1819 में हरिद्वार पर ब्रिटिश शासन की छाया पड़ी। उन्होंने यहां नहर प्रणाली विकसित की, जो बाद में अपर गंगा कनाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह नहर हरिद्वार से होकर निकलती है और इसे भारत की पहली आधुनिक नहरों में गिना जाता है। अंग्रेजों के आने से हरिद्वार में प्रशासनिक बदलाव तो हुए, लेकिन साथ ही धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण भी बढ़ गया। कुंभ मेले को लेकर कई बार प्रशासन और साधुओं के बीच टकराव हुआ। 1855 के कुंभ मेले में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण बड़ा संघर्ष हुआ था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हरिद्वार के लोग अपने धार्मिक अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लहर जब पूरे भारत में फैली, तो हरिद्वार भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ के साधु सन्यासियों ने क्रांतिकारियों की मदद की। हरिद्वार के घाटों और आश्रमों ने गुप्त रूप से देशभक्तों को शरण दी। गंगा के जल से केवल शरीर नहीं, बल्कि आजादी की प्यास भी धोई जा रही थी। ब्रिटिश काल में हरिद्वार में सुधारवादी आंदोलनों की भी शुरुआत हुई। आर्य समाज, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने समाज में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने हरिद्वार को सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बना दिया। 20वीं सदी के आरंभ तक हरिद्वार सिर्फ धार्मिक शहर नहीं रहा, बल्कि यह एक विचारधारा बन चुका था। एक ऐसी विचारधारा जो आत्मनिर्भर भारत की ओर देख रही थी। 1915 में महात्मा गांधी जब ऋषिकेश और हरिद्वार आए, तो उन्होंने कहा था, यह भूमि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह वही समय था जब हरिद्वार के संतों और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरिद्वार उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बना, लेकिन यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग था। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन शैली, सब कुछ बाकी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न थी। धीरे धीरे ये आवाज उठने लगी कि पहाड़ और तराई के इस क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस आंदोलन की जड़ें हरिद्वार और आसपास के इलाकों में गहराई तक थीं। लोगों का मानना था कि उनके विकास की प्राथमिकताएं अलग हैं। कृषि, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण जैसे मुद्दों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। हरिद्वार इस आंदोलन का वैचारिक केंद्र बन गया। 90 के दशक में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने तेजी पकड़ी, तो हरिद्वार के छात्र, शिक्षक और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। हरिद्वार में रैलियां हुई, धरने हुए और अलग उत्तराखंड राज्य चाहिए के नारे गूंजने लगे। यह आंदोलन केवल प्रशासनिक नहीं था, यह आत्मसम्मान और पहचान का प्रश्न बन चुका था। 9 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, उत्तराखंड। ये दिन हरिद्वार के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि यह शहर इस आंदोलन का गवाह रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व भी था। उन्होंने आखिरकार अपने अधिकार की जीत देखी थी। हरिद्वार अब उत्तराखंड का प्रवेश द्वार बन गया। यहां से उत्तराखंड की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारा बहती है। राज्य बनने के बाद हरिद्वार ने तीव्र विकास देखा। शिक्षा, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में यह शहर तेजी से आगे बढ़ा। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया। वहीं हर की पौड़ी और गंगा आरती ने इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज हरिद्वार केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान का प्रतीक है। यहाँ धर्म और विकास साथ साथ चलते हैं। यहाँ की गलियां इतिहास की कहानी कहती हैं, और यहाँ का हर घाट हमें याद दिलाता है कि यह शहर केवल तीर्थ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का आईना है। हरिद्वार के राजनीतिक इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि केवल झुकने के लिए नहीं बनी, ये उठने के लिए बनी है।
हर काल में जब भी इसे दबाया गया, यह और मजबूत होकर सामने आई। ये शहर हमें सिखाता है कि आस्था और संघर्ष अगर साथ चलें तो इतिहास झुकता है और भविष्य बनता है। अगर आप कभी हरिद्वार आए हों तो आपने महसूस किया होगा कि यह शहर केवल देखा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो मन को शांत कर देती है। यहाँ की गंगा केवल बहती नहीं, वह जैसे अपने साथ हर यात्री का पाप, दुख और थकान बहा ले जाती है। हरिद्वार का सौंदर्य उसकी सादगी में बसता है। जहाँ एक ओर ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा के किनारे बसे वो छोटे छोटे घाट हैं, जहाँ हर रोज हजारों दिए बहते हैं, जिन्हें लोग अपनी उम्मीदों के साथ गंगा को समर्पित करते हैं। हरिद्वार को देखने का सबसे सुंदर तरीका है इसके घाटों पर कुछ देर चुपचाप बैठ जाना। हर की पौड़ी, गौरीकुंड, कुशावर्त घाट, सुभाष घाट, हर घाट का अपना इतिहास, अपना भाव है। हर की पौड़ी को भगवान विष्णु के चरणों की भूमि माना गया है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां गंगा पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुई थी। यहीं पर ब्रह्म कुंड है, जहां आज भी गंगा आरती का दृश्य दुनिया का सबसे भव्य आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। गंगा आरती केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि वह भारत की आत्मा की धड़कन है। सैकड़ों पंडित, हजारों श्रद्धालु और लहरों पर तैरते दिए, वह दृश्य ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। आरती के समय जब लोग हर हर गंगे का जय घोष करते हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो और ईश्वर स्वयं सामने खड़ा हो। हरिद्वार के आसपास कई प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो इस शहर की पहचान को और समृद्ध बनाते हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर आशिकेश के पास स्थित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसी स्थान पर उसे पीकर धरती को विनाश से बचाया था। वह स्थान आज भी श्रद्धा का केंद्र है। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार का एक और रत्न है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण और असंख्य पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि हरिद्वार केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ की हर हरियाली, हर नदी की कलकल मानव और प्रकृति के संबंध को जीवंत करती है। हरिद्वार के निकट स्थित सप्तऋषि आश्रम भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ यहीं तपस्या करते थे। गंगा ने उनकी साधना में बाधा न पड़े, इसलिए 7 धाराओं में बंटकर आगे बहना शुरू किया। यह वही स्थान है जिसे सप्त सरोवर कहा जाता है। ये कथा केवल मिथक नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे हरिद्वार की हर लहर में ऋषियों की तपस्या गूंजती है। हरिद्वार आज भी भारत के आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते, बल्कि आत्मिक अनुभव के लिए आते हैं। यहाँ योग, ध्यान और आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। हरिद्वार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिटी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नाम से जाना जाने लगा है। आधुनिक हरिद्वार ने परंपरा और प्रगति का अनोखा संगम बनाया है। जहां एक ओर औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा संस्थान बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की धार्मिक पहचान पहले से और मजबूत हुई है। पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार को योग और आयुर्वेद की राजधानी बना दिया है। यहाँ से विश्व भर में भारतीय चिकित्सा और जीवन शैली का प्रसार हुआ। हरिद्वार की गलियों में अब भी वह पुराना सौंदर्य जीवित है, जहाँ पुजारी धीमे स्वर में मंत्र पढ़ते हैं, जहाँ साधु सन्यासी गंगा तट पर ध्यान मग्न रहते हैं, और जहाँ हर शाम को आरती के बाद लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर हर हर गंगे कहते हैं। ये सरलता ही हरिद्वार का असली वैभव है। हरिद्वार का इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा, ये यहाँ की मिट्टी में बसता है। हर पत्थर, हर जलधारा और हर भक्त का नमस्कार उस लंबे सफर की कहानी कहता है जो इस भूमि ने हजारों सालों में तय की है। अगर कोई पूछे कि हरिद्वार की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो उत्तर बहुत सरल है। यह वह स्थान है जहां धरती और आकाश एक हो जाते हैं, जहां इंसान अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, जहां धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। हरिद्वार का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि सभ्यता केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बनती, वह उन संतों, ऋषियों
और आम लोगों से बनती है जो अपनी आस्था से समाज को दिशा देते हैं। हरिद्वार ऐसे ही असंख्य लोगों की मेहनत, साधना और विश्वास का परिणाम है। आज भी जब कोई श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाता है तो वह केवल अपने पाप नहीं धोता, बल्कि वह उस शाश्वत परंपरा से जुड़ जाता है जो युगों से बहती आ रही है। यह वही धारा है जो आर्षियों के तप से शुरू हुई, राजाओं की भक्ति से गुजरी, औपनिवेशिक संघर्षों से निकली और आज आधुनिक भारत की आत्मा बन चुकी है। हरिद्वार की गंगा हमें यह संदेश देती है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक प्रवाह है तब तक विश्वास है। जब तक गंगा बहती रहेगी, भारत की आत्मा जीवित रहेगी। हरिद्वार न केवल एक शहर है, बल्कि एक भावना है, एक अनुभव है, एक ऐसा पुल जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, जहां इतिहास भी बहता है और भविष्य भी गढ़ा जाता है। जब हम हरिद्वार की कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि यह केवल स्थान नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर भारतीय के भीतर जीवित है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति और बुद्धि जब साथ चलते हैं तो सभ्यता अमर हो जाती है। इसलिए हरिद्वार का इतिहास केवल बीते समय की दास्तान नहीं, बल्कि वह संदेश है कि संस्कृति, श्रद्धा और सत्य का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। और जब तक यह प्रवाह जीवित रहेगा, हरिद्वार केवल शहर नहीं रहेगा, वह हमेशा भारत की आत्मा का प्रतीक बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।